नमस्कार दोस्तों, तो मैं सपना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने वीडियो में। तो अभी हो रही है आजकल हो रही है कुछ दिवाली दिन मैं की घर जाके आई सफाई। तो मैंने घर में अपने सारे कमरे की सफाई की और अब यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ पर भी फिर से पूरी अलमीरा की सफाई हो रही है। विंटर के कपड़े बाहर निकाले जा रहे हैं और गर्मियों के कपड़े अंदर रखे जा रहे हैं। तो ये मैंने मीशो से कुछ अपने बच्चों के कपड़े रखने के लिए मंगवाए थे, पर इनका मुझे लगता है बेचारों का इसमें कपड़े आएंगे नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े ना हमारे पास सोच नहीं सकते हम अभी तक। तो ये यहाँ पर कुछ कपड़े बंद किए जा रहे हैं इसमें, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो छोटे हो गए उनको साइड में रखा जा रहा है। और कुछ बॉक्स, ये जो 2 थैले भरे ना, ये भी मतलब ऐसे कपड़े हैं जो अब कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ छोटे बड़े, कुछ मतलब थोड़े सो मतलब उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये बॉक्स 2 ऐसे ही है। और वहाँ पर जो लगे हुए हैं ये सारे कपड़े गर्मियों के हैं, मतलब सर्दियों के कपड़े अभी बैड बॉक्स में है। ये सारे सूट गर्मियों के हैं। ये इनको मैं तह लगा के ऐसे रख रही हूँ, जैसे सर्दी आएगी अच्छी से तो ये सारे बॉक्स चले जाएंगे बैड बॉक्स के अंदर। और इतने ही कपड़े जो हैं सर्दियों के बैड बॉक्स में हैं। और बच्चों के तो सारे कपड़े मैंने आज निकाल दिए, सर्दियों के सारे कपड़े निकाल दिए मैंने, क्योंकि बच्चों के लायक तो ठंड हो ही गई है। और सारे स्वेटर वगैरह इस बॉक्स में डाल दिए हैं। अभी ये सारे कपड़े जो हैं हाफ़ स्लीव हैं, और आजकल हाफ़ स्लीव के साथ बच्चों को इनर वगैरह पहनाने की ज़रूरत पड़ रही है सुबह शाम। और सॉक्स वगैरह देख सकते हैं आप, मतलब सारा घर का मैं आज 2-2:30 बजे से ये काम कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 6। तो ये मैंने सेट किया। नीचे वाले भी इनमें से कुछ ऐसे बॉक्स हैं जो कि मतलब छोटे हो गए हैं, कुछ में सॉक्स हैं, कुछ में मतलब मैंने इस तरह से कुछ बैग में मैंने टावल मतलब सॉक्स रखी हैं, कुछ में हैंकी हैं, कुछ में अपनी सॉक्स है, कुछ में बच्चों के सॉक्स हैं। मतलब इस टाइप से हैं कि एक निकाल दे तो उसमें बच्चों के ही मिलेंगे और एक निकाल दो उसमें हमारे ही मिलेंगे। और कपड़ों का ऐसा है, मैंने दोनों के लिए लाए थे एक बॉक्स, पर ये बॉक्स तो थोड़े ही कपड़े में भर गए, मैक्सिमम कपड़े तो बाहर रहेंगे। पर इसमें मैंने से मुझे छंटाई करनी है, क्योंकि ये देख सकते हैं कुछ कपड़े ऐसे ना वो छोटे हो गए। तो ये मुझे इस बैग में भरने, और मुझे लोग बताएं, कोई आइडिया दें कि मैं इन कपड़ों का क्या करूं। देख सकते हैं ये पजामे मैंने बहुत दिनों से साइड करके रखे थे, इनको भी मतलब साइड में रखना है। और ये कान्हा की ड्रेस, ये वंदित की पिछले साल की है, और पार्थ जो पहनता है ना वो वंदित की ही है। तो मैंने इनके लिए नहीं सिर्फ वंदित को ही लाती हूँ ड्रेस, पार्थ के लिए तो पीछे से ही चला रहता है। जैसे जन्माष्टमी आती है उस दिन पहनाना, और फिर जैसे बर्थडे बुड्डे को पहनाना, और उसके बाद फिर से रख देना अंदर। तो फिर ये अच्छी रहती है। पार्थ की तो वंदित वाली ही ड्रेस है, जब वंदित कान्हा बना था उसी की ड्रेस है। और मैंने यहाँ पर रखती सारी ड्रेसें कान्हा वाली। नेक्स्ट ईयर इनको यही पहनाऊँगी, सिर्फ थोड़ा बहुत लाती हूँ मैं एक्स्ट्रा, और वही कपड़े चलते हैं। और ये वाली जो कमरी है ना ये वंदित की है। और पार्थ को मतलब ऐसा है ना, इतने कपड़े हो गए ना कुछ की तो मतलब टर्न ही नहीं आती है कि कौन मैं कब पहनाऊँ। ऐसा हो जाता है, कुछ वंदित के ही इतने ज़्यादा कपड़े हैं, फिर पार्थ को भी हो जाते हैं, और फिर कुछ की तो टर्न ही नहीं आती। अगर हो जाए तो एक दिन का 30 कपड़े तो उसके महीने के हो ही जाएंगे, पर कुछ की टर्न आती है, कुछ ऐसे छुपे रह जाते हैं, तो समझ नहीं आता। और एक तो थोड़ा ये भी है क्योंकि वंदित के कपड़े पार्थ को आ जाते हैं, उस वजह से भी थोड़े मतलब फिर पार्थ को भी लेने पड़ते हैं थोड़े कपड़े, क्योंकि पार्थ भी तो छोटा बच्चा है बेचारा, उसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है। और एक तो कुछ ऐसे हैं हाफ स्लीव, अब इनका उठाने का टाइम आ गया है। और इनको भी आजकल सुबह शाम पहना सकते हैं इनर के साथ। दिन में थोड़ी धूप लग जाती है, पर सुबह शाम तो थोड़ा सा मतलब बच्चों को फुल स्लीव ही पहनाने पड़ते हैं, हाफ स्लीव के साथ काम नहीं चलता। और कुछ पजामे ऐसे पुराने हो गए हैं, कुछ कपड़े तो हम बहुत वैसे तो लेते भी बहुत कम है, पर आजकल टाइम के हिसाब से मार्केट में रहने वाली जगह के हिसाब से लेने भी पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जब बाहर आना जाना होता है तो कपड़े चेंज भी करवाने पड़ते हैं। तो फिर मार्केट की जगह को देखते हुए थोड़ा सा कपड़े लेने भी पड़ते हैं। और ये कपड़े कुछ ऐसे हैं, शायद ये वंदित को अब ना आए। देखो पजामा कितना छोटा हो गया है, पिछले साल लिया था कि पिछले साल ऐसा था कुछ। और इसका शायद टॉप तो आ ही सकता है, पर इसकी भी अब मुझे लगता है स्लीव्स छोटे हो गए हैं, ये भी उठाना पड़ेगा, यही फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट ईयर ले लो, पिछले साल ले लो, फिर आने वाले साल का कोई पता नहीं कपड़े आएंगे या नहीं आएंगे। ये देखो ये छोटा हो गया, और इसको भी इधर ही डालना पड़ेगा।
इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं ना हमारे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ इनका। और बच्चों के साथ कुछ बना भी नहीं सकते आजकल, उस टाइप से कुछ लोग मतलब ओढ़ते भी नहीं हैं, थोड़े बहुत ओढ़ने। तो सोच रही हूँ कुछ सालों के बाद मैं यही काम करने वाली हूँ, अब रजाइयाँ गद्दे बनाऊँगी इनके नए नए डिज़ाइन देख के यूट्यूब से। पर फिलहाल अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैंने सारे कपड़े ऐसे बोरे में बांध के अपने बेड बॉक्स में भर दिए हैं। घर में भी यही हाल है और क्वार्टर में भी यही हाल है। तो मुझे लोग सजेस्ट करें कि आप लोग इन कपड़ों का क्या करते हैं। जब दान देने की टर्न आती है तो ऐसा लगता है यार दूसरों को पहने हुए कपड़े भी कैसे दे दें। तो फिर ये सोचने में, तो देख सकते हैं आप मेरी सफाई अभी चली हुई है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताएं।